नमस्कार। आज चर्चा का विषय है सुपारिजात योग। इसका सीधा संबंध आपके एकादश भाव से है, लाभ भाव से है। लाभ मतलब धन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। लगन भाव का स्वामी आपका नीच राशि में नहीं होना चाहिए, ना मृत होना चाहिए, ना ही अस्त होना चाहिए। लगन से आप स्वयं होते हैं, इसलिए लगन तो हर चीज़ में लगभग इंपॉर्टेंस रखता ही रखता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। इसी प्रकार एकादश भाव का स्वामी भी आपका कुंडली में ना तो नीच राशि में होना चाहिए, ना मृत होना चाहिए, ना अस्त होना चाहिए। तो यदि आपका एकादश भाव का स्वामी उच्च का बैठा है एकादश भाव में ही, या फिर मित्र राशि में बैठा है एकादश भाव में, या फिर अपनी स्वराशि में बैठा है एकादश भाव में। मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली है और वहाँ के स्वामी बनते हैं मेष राशि आती है तो मंगल बनते हैं। तो यदि मंगल दशम राशि में अर्थात मकर राशि में उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो ग्रह है ये जहाँ भी बैठे हैं कुंडली में एकादश भाव में, इसके स्वामी वह त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए, अर्थात 6, 8 और 12 घर में नहीं होना चाहिए। तो आपको एकादश भाव का जो स्वामी है यदि वो उच्च राशि में बैठा हुआ है, स्व राशि में बैठा हुआ है, या फिर वह अपनी मित्र राशि में बैठा हुआ है और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि मंगल पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये ऐसा योग है अपारिजात योग कि इसमें आपको कभी धन की दिक्कत नहीं होगी। इससे मेरा अर्थ ये है कि कभी भी आपको धन की दिक्कत जीवन में यदि पड़ती है, आपको लगता है कि कोई चिंता सता रही है आपको, कैसे कार्य होगा धन से संबंधित, तो अपने आप ऐसे हालात बनेंगे, ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपके पास धन स्वयं चल के आएगा, आपके कार्य कभी भी जीवन में नहीं रुकेंगे। तो ये जो सुपारिजात योग है ये बहुत ही सुंदर योग है। आपकी कुंडली में देखिए, क्या आपका लगन उच्च राशि में है या फिर नीच, अस्त या मृत नहीं है, और एकादश भाव को स्वामी भी उच्च राशि में स्थित हो, मृत ना हो, अस्त ना हो, नीच राशि में ना हो, मित्र राशि में हो, स्व राशि में हो, 6, 8 भाव में ना हो, बाकी कहीं बैठा हो कुंडली में और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तो ये समझ लीजिए कि जीवन में कभी भी आपको धन की जब जरूरत पड़ेगी, धन स्वयं आपके पास चल के आएगा, कोई कार्य आपका कभी नहीं रुकेगा। चलिए मैं आपको उदाहरण देके समझा देती हूँ। यदि आपका कर्क लगन है, इन कर्क लगन में चंद्रमा बैठे हुए हैं जो कि स्व राशि में है, अस्त नहीं है, नीच नहीं है, न मृत है। इसके अलावा आपके जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं। शुक्र बैठ गए जाके भाग्य भाव में, उच्च राशि में, धर्म का स्थान होता है ये। यहाँ यदि तीसरे भाव में बैठे गुरु सीधा देख रहे हैं शुक्र को, तो ये समझ लीजिए कि आपका लाभेश जो है वो उच्च का होकर भाग्य में बैठा हुआ है, उसे शुभ ग्रह ऑलरेडी देख रहा है और आपका लगन भी बलवान है। तो ये पारिजात योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो गया। इस हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी यदि धन की दिक्कत आपको हुई, धन के योग अपने आप इस प्रकार बनेंगे कि धन की समस्या अपने आप हटेगी, धन स्वयं चल के आपके पास आएगा और कभी भी आपके जीवन में कार्य नहीं रुकेंगे। चेक करके देखिए क्या योग आपकी कुंडली में बनता है। मैंने आपको उदाहरण के लिए कर्क लगन की कुंडली का बताया।